लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे? साथी सांसदों से। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। Absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सर्जन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan.
But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? Why don't you ask the government? Why don't you ask the government why the leader of opposition is not allowed to speak? Why don't? No, have you? I would like to know, have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. There is no discussion because the government does not want to discuss anything. That is the fact. गलत है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। मैं भी वहीं था और ऐसा कुछ कहा, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि उनसे कहलवाया गया है या कवर अप करने के लिए कुछ बातें हो रही हैं। कुछ लोग पार्लियामेंट में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लोग कवर अप करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पार्लियामेंट, जैसा मैं अभी बता रहा था, एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। लीडर द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि वो नहीं आएंगे पार्लियामेंट में। वही हुआ, एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं आए। अब नहीं आए, अब उनकी घबराहट थी कि बौखलाहट थी कि कुछ लोगों के नज़रों में उनका डर था, उसकी वजह से अब उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखता है। सो मैं यही कहूँ, अब तो ये भी कहना मुश्किल है कि आगे भी ये सेशन चलेगा या नहीं चलेगा या कब तक। लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे? साथी सांसदों से। महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री को हमले का अंदेशा है। हमले और विरोध में एक अंतर होता है। जिसको लोकतंत्र समझ में आता है वो ये अंतर समझता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता। नरेंद्र साहब, आप किससे नहीं डरते ये बता दीजिए। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं, वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं, ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता। इतनी रंगी पुती छवि बनाई गई, 56 इंच की छाती का खूब ढिंडोरा पीटा गया, स्ट्रॉन्ग मैन का स्वांग रचा गया, गुब्बारे में भर भर के गैस भरी गई और 3 महिला सांसदों ने गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। फुस हो गए आप मोदी जी। अरे आप तो वॉर रुकवाते थे, चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, शी जिनपिंग से लेकर पुतिन, ट्रंप सब आपके सामने नतमस्तक रहते थे और आप 3 महिला सांसदों से डर गए। इस बेवकूफी की चलाई स्टोरी से आपने अपना मजाक बना लिया है मोदी जी। देश का बच्चा बच्चा अब ये जान चुका है कि जब देश पर मुश्किल की घड़ी आई और निर्णय लेने का वक्त था, तब आप दुम दबाकर चुपचाप जो उचित समझो वो करो का बीड़ा दूसरे पर छोड़कर खुद जिम्मेदारी से भाग गए थे। संसद आइए, सवालों का जवाब दीजिए, अपने डर का सामना कीजिए। ऑपोजिशन की सांसद अगर आपके लोग बकवास करेंगे तो बिल्कुल प्रदर्शन करेंगी। हर व्यक्ति से आपको जान का ही खतरा हो जाता है, हर व्यक्ति से आपको की सुरक्षा में ही सेंध लगने लगती है। ये कौन सी बेवकूफी की स्टोरीज है? और इससे आपकी 56 इंच की छाती नहीं, आपके चूहे वाला दम पता चलता है। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहते थे कि आप लोकसभा में बोलने के लिए क्यों नहीं गए। हम उनसे पूछना चाहते थे कि आपने नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दिया। हम उनसे पूछना चाहते थे कि उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे आप डर रहे हैं, जबकि वो किताब रक्षा मंत्रालय के पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है।
अमेजन पे पहले से मौजूद थी, लोग उसको पढ़ चुके हैं। आप क्यों नहीं कोट करने देना चाहते? हम सवाल पूछना चाहते थे कि आप राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को मौका दीजिए ताकि वो आपसे चंद सवाल पूछ सकें, लेकिन उन्होंने लोकसभा के इस पूरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे न तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया, न खुद बोलने के लिए गए। उन्होंने लोकसभा की मर्यादा का हनन किया। फिर वो राज्यसभा में आए। राज्यसभा में भी वो चाहते थे कि पूरा विपक्ष मूक बन करके उनको सुन ले। हम नहीं सुनेंगे, हम सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो आपको तकलीफ होती है तो तकलीफ होती रहे, आप सस्पेंड करवाइए, आपको जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन विपक्ष आवाज उठाए।